हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण भास्कर एंड हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। देखो, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं इनको हमने प्लेस किया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, मगर जो ये किंगडम है इसकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है तो हो सकता है कि एक बायोलॉजिस्ट उस ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन के अंदर प्लेस करता है, वहीं जो दूसरा बायोलॉजिस्ट है वो सेम ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम के अंदर प्लेस करता है। द सेल कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नाउ क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं तो इनमें हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलता है एंड अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। Some have cilia and flagella एंड कुछ जो प्रोटिस्टा होंगे उनमें हमें फ्लैजिला या फिर सीलिया देखने को मिलते हैं। प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक। जो प्रोटिस्टेंस होते हैं ये प्राइमरीली कौन से हैं? एक्वाटिक हमें देखने को मिलते हैं। इट इज अ लिंक विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आते हैं मोनेरा। मोनेरा से डेवलप हुए प्रोटिस्टा। नाउ प्रोटिस्टा से क्या हुआ है? प्रोटिस्टा से प्लांट्स का भी डेवलपमेंट हुआ है, एनिमल्स का भी डेवलपमेंट हुआ है एंड फंगी का भी डेवलपमेंट हुआ है। ओके, तो जो प्रोटिस्टा है ये लिंक बनाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी के साथ में। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो जो प्रोटिस्टा है उनमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन ये हमें देखने को मिल सकता है इनमें। एंड इनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल सकता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इनमें जो सेल्स हैं वो फ्यूज कर जाते हैं एंड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को हम 5 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउट्स एंड प्रोटोजोआ। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे जो है ये पिक्चर है जो कि हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो सबसे ऊपर है डायग्राम डाइनोफ्लैगलेट्स का, देन ये डायग्राम है यूग्लिना का। नाउ यहाँ पर आपको 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे होंगे, एक लार्ज फ्लैजिला है एंड दूसरा स्मॉल फ्लैजिला है। नाउ इसके बाद डायग्राम है स्लाइम माउट्स का एंड जो लास्ट वाला डायग्राम है ये है पैरामीशियम का। नाउ एक एक करके पढ़ते हैं जो भी क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टा की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरमेंट्स। तो क्राइजोफाइट्स हमें फ्रेश वाटर में या फिर मैराइन एनवायरमेंट में देखने को मिल सकते हैं। ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट। नाउ जब हम कहते हैं कि ये फ्लोट कर रहे हैं पैसिवली तो इनका मतलब है कि जहां पे वाटर करंट ले जाएगा वहां पर ये चले जाएंगे, ठीक है। एंड जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वाटर में हमें देखने को मिलते हैं हम इनको कहते हैं प्लैंकटन।
ज्यादातर जो क्राइसोफाइट्स हैं वो होते हैं फोटोसिंथेटिक, एंड क्राइसोफाइट्स के अंदर डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आता है, एंड गोल्डन एल्गी को हम डिस्माइट्स भी कहते हैं। नाउ डायटम्स के बारे में कुछ जानकारी है वो हम एक बार पढ़ते हैं। दे हैव सिलिशियस सेल वॉल्स forming two thin overlapping shell which fit together as in soap works। तो डायटम्स में जो सेल वॉल है उसमें हमें सिलिका देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इनकी सेल वॉल कैसी है, तो इनकी सेल वॉल जो है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो कि फिट हो जाती है एक दूसरे में। जैसे कि जो सोप वॉक्स में होता है ना, हमें एक ऊपर वाला ढक्कन दिखाई देता है एंड एक नीचे वाला ढक्कन है, तो यहाँ पे क्या है, दो सेल्स हैं जो कि फिट हो जाते हैं एक दूसरे में। वैसा ही कुछ जो है वो हमें डायटम्स में दिखाई देता है। द सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ डायटम्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर हैबिटेट इज नोन एज डायटमेशियस अर्थ। नाउ क्योंकि इनकी सेल वॉल में सिलिका हमें देखने को मिलता है, नाउ जो सिलिका होता है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है डिग्रेडेशन को। तो होता क्या है, ये जो सेल वॉल है वो डिपॉजिट होती रहती है, एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में जो ये सेल वॉल डिपॉजिट हुई है इसको हमने क्या कहा, डायटमेशियस अर्थ। एंड ये जो डायटमेशियस अर्थ है ये यूज होती है पॉलिशन में एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप में। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। नाउ क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इनको हमने कहा है चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। नाउ अब हम पढ़ते हैं डायनोफ्लैगलेट्स के बारे में। ज्यादातर जो डायनोफ्लैगलेट्स होते हैं वो मैराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड बेस्ड ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। नाउ इनका जो कलर है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। एंड ये जो कलर है वो डिपेंड करता है कि इनकी सेल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। नाउ सेल वॉल की आउटर सरफेस पे हमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स देखने को मिलती हैं। यहां पे कुछ डायग्राम्स है डायनोफ्लैगलेट्स के। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। डायनोफ्लैगलेट्स में हमें ज्यादातर दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल एंड दूसरा होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। जो ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द फ्यूरो ऑफ वॉल प्लेट्स। जो वॉल प्लेट्स का फ्यूरो होता है, जो वहां पे हमें डिप्रेशन दिखाई देता है, वहां पे ट्रांसवर्स फ्लैजिला हमें देखने को मिलता है। रेड डायनोफ्लैगलेट्स एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि रेड डायनोफ्लैगलेट्स का एग्जाम्पल दो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोनियोलेक्स। अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन सो डैट द सी अपीयर्स रेड, एंड इसको हम कहते हैं रेड टाइड्स। तो जो रेड डायनोफ्लैगलेट्स है जिसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, इनमें क्या होता है, ये रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं एंड इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो सी है वो हमें रेड दिखाई देती है, एंड इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है रेड टाइड। नाउ ये कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि मैराइन एनिमल्स जैसे कि फिश को किल कर सकते हैं।
नाउ थर्ड है हमारा यूग्लिनॉइड्स, मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो मेनली फ्रेश वाटर में हमें देखने को मिलते हैं, एंड ये हमें स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी होता है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। नाउ यहाँ पे सेल वॉल हमें देखने को नहीं मिलती, मगर यहाँ पे हमें एक प्रोटीन रिच लेयर देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं पेलिकल। एंड इसी प्रोटीन रिच लेयर की वजह से जो यूग्लिनॉइड्स की बॉडी होती है वो होती है फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। एंड इनमें हमें दो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, एक होता है शॉर्ट एंड दूसरा होता है लॉन्ग। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो बिहेव करते हैं एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ओके। एंड जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स while predating on smaller organism। एंड ये क्या करते हैं, ये प्रीडेट करते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को, मतलब स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को ये खाते हैं। द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोस इन हायर प्लांट्स। एंड इनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन, ये सिमिलर होती हैं जैसे कि हमें हायर प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। नाउ फोर्थ है हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स। दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। नाउ सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। नाउ जो स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी होती है ये मूव करती है अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स, मतलब जो डिकेइंग टहनियां होती हैं एंड लीव्स होती हैं, एंड ये एंगल्फ करते हैं फिर ऑर्गेनिक मटेरियल को। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एंड एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। नाउ जब सुटेबल कंडीशन है, जब खाना इनके पास इनफ है, जब टेम्परेचर सुटेबल है, तो ये क्या करते हैं, ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, जैसा कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। इट मे स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, एंड ये सेवरल फीट तक स्प्रेड हो सकता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। नाउ जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब क्या होता है, तो तब क्या होता है, जो ये प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट हो जाता है एंड बना लेता है फ्रूटिंग बॉडीज को, एंड फ्रूटिंग बॉडीज की टिप पर हमें स्पोर्स दिखाई देते हैं। स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। नाउ क्या मतलब हुआ ट्रू वॉल्स का, देखो इसका मतलब यह है कि स्पोर्स में हमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल दिखाई देती है, जो कि जो पहले की स्टेज थी ना प्लाज्मोडियम में, उसमें हमें ऐसी कोई सेल्यूलोजिक सेल वॉल दिखाई नहीं देती थी। एंड ये जो सेल्यूलोजिक सेल वॉल है ये हमें स्पोर्स में दिखाई देती है, इसलिए हमने कहा है स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। दे आर हाईली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। एंड ये जो स्पोर्स होते हैं ये हाईली रेजिस्टेंट है एंड सर्वाइव कर सकते हैं
बहुत साल तक अपने आप से। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स, एंड ये जो स्पोर्स हैं ये डिस्पर्स होते हैं बाय द एयर करंट्स, एंड जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे एंड फिर से जो है लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। नाउ फिफ्थ है हमारे पास प्रोटोजोआ। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, एंड हेटेरोट्रॉफ्स में भी ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दे आर प्राइमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोजोआ है वो अर्लीस्ट एंसेस्टर्स है एनिमल्स के। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। 4 ग्रुप्स हमें दिखाई देते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, जो कि है एमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैगलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ एंड लास्ट है स्पोरोजोआ। नाउ एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले है एमीबॉइड प्रोटोजोआ के बारे में। दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। तो ये हमें फ्रेश वाटर में भी दिखाई दे सकते हैं, सी वाटर में भी या फिर मॉइस्ट सॉइल में भी। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, एंड एग्जाम्पल है एमीबा। नाउ सूडोपोडिया होता क्या है? तो ये टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के एंड साइटोप्लाज्म के। एंड इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन होता है मूव करना, मतलब मूवमेंट में इनका फंक्शन है, एंड फीडिंग में इनका फंक्शन होता है। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। मेराइन फॉर्म्स में हमें सिलिका सेल्स दिखाई देते हैं इनके सरफेस पे। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स। तो जो कुछ एमीबॉइड प्रोटोजोआ है वो पैरासाइट्स भी होते हैं, एंड एग्जाम्पल है इनका एंटा अमीबा। एंटा अमीबा से एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं एमीवियासिस। इसमें क्या होता है? इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट है फ्लैगलेटेड प्रोटोजोआ। दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब ये होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब इनको कोई होस्ट चाहिए। दे हैव फ्लैजिला। इनमें हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। एंड जो पैरासिटिक फॉर्म है फ्लैगलेटेड प्रोटोजोआ की, उनसे डिजीज होती है जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। एंड स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? तो ये होती है ट्रिपैनोसोमा से। नाउ इस डिजीज में क्या होता है? जो स्लीप साइकिल है वो डिस्क्रप्ट हो जाती है। दिन में बहुत ज्यादा नींद आएगी, एंड रात में जो है वो स्ट्रगल होगा नींद आने में। नाउ नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। दे आर एक्वाटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। तो ये एक्वाटिक है एंड एक्टिवली मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलिया। नाउ एक्टिवली मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद से मूव कर रहे हैं, है ना। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड। यहां आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। इनमें एक कैविटी होती है जिसको हम कह रहे हैं गलेट, जो कि ओपन होती है आउटसाइड में। नाउ होता क्या है कि जब सीलिया का मूवमेंट होता है तो उसके थ्रू वाटर एंड वाटर के साथ फूड वो एंटर करता है इस गलेट में। एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास
स्पोरोजोआ। दे हैव infectious spore-like stage in their life cycle। तो स्पोरोजोआ में हमें infectious spore-like stage दिखाई देती है इनकी लाइफ साइकिल में। जैसे कि जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, उसमें जो इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज है वो है स्पोरोजोइड्स। नाउ प्लाज्मोडियम के बारे में, मलेरिया डिजीज के बारे में ये हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि है मलेरिया पैरासाइट, एंड इससे क्या होता है, इससे होता है मलेरिया। नाउ मलेरिया की डिजीज में क्या होता है, तो ये जो है वो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। नाउ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज वीडियो को शेयर करें। एंड अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।